Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn Science with Jagriti. Today our topic is chemical reaction and equation. Class 10th, chapter 1st. Firstly, we read about change. चेंज एक प्रोसेस है जिसमें फाइनल स्टेट सब्सटेंस की डिफर करेगी इनिशियल स्टेट से। चेंज होता है दो टाइप का, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जिसमें फिजिकल स्टेट चेंज होती है, फॉर एग्जांपल आइस मेल्ट होगी वाटर में, मीन्स सॉलिड स्टेट कन्वर्ट होगी लिक्विड स्टेट में। देन केमिकल चेंज जब केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा, दैट इज कंपोजिशन चेंज विद चेंज इन शेप, साइज या स्टेट। फॉर एग्जांपल एक पेपर को बर्न करना, जब आग जलेगी तो कंबशन होगा सराउंडिंग में, ये क्या है? केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस कैसा होता है? हमारा फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल, इस केस में होते हैं बोथ टाइप ऑफ चेंज, फिजिकल और केमिकल चेंज। बर्निंग तो है हमारा केमिकल चेंज, और जो बर्निंग कैंडल का वैक्स मेल्ट होएगा बर्निंग के टाइम पे, ये होता है हमारा फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये होता है केमिकल चेंज। और कुकिंग ऑफ फूड, जो हम खाना बनाते हैं, ये भी होता है हमारा केमिकल चेंज। देन केमिकल इक्वेशन, ये है वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। लिखना कैसे है रिएक्शन को? फॉर एग्जाम्पल H2 + O2 फॉर्मेशन होगी H2O की। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है हमारे रिएक्टेंट, जो लेफ्ट साइड के अंदर आता है वो होता है रिएक्टेंट, और जिस जो चीज़ की फॉर्मेशन होती है वो होता है हमारा प्रोडक्ट, तो वाटर होगा हमारा प्रोडक्ट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये क्या होती है? चेंज इन कलर, देन चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर दो टाइप से चेंज होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है जिनके अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक के केस में हीट रिलीज होगी। और करेक्टरिस्टिक क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, जो गैस रिलीज होती है वो भी कैसी है? केमिकल रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक है। नाउ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, लेफ्ट साइड होता है हमारा रिएक्टेंट और राइट साइड प्रोडक्ट। H2 + O2 फॉर्मेशन 2H2O। बैलेंसिंग करते क्यों है? क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसने बताया मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। नाउ केमिकल रिएक्शन होती क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर सब्सटेंस अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स चेंज आते हैं, उसके अंदर केमिकल चेंज होता है। नाउ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्म क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक्टिविटी है हमारी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो क्या करेगी? मैग्नीशियम को बर्न करेंगे, जब बर्न करेंगे तो ब्राइट वाइट फ्लेम निकलेगी और फॉर्म करेगी वाइट ऐश। मैग्नीशियम रब क्वेश्चन आता है, वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड? क्योंकि मैग्नीशियम पे एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है ऑक्साइड की, तो क्लीन द लेयर ऑफ ऑक्साइड। देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कोई एक रिएक्टेंट है जो एनर्जी प्रोवाइड करने पर ब्रेक हो जाएगा और दो और मोर एलिमेंट फॉर्म करेगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारे तीन टाइप की। थर्मोलिसिस मीन्स थर्मल डिकम्पोजिशन, जहाँ रिएक्शन के लिए हम हीट प्रोवाइड करेंगे। देन इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे। और थर्ड होती है फोटोलिसिस, जहाँ रिएक्शन होगी सनलाइट की प्रेजेंस में। थर्मोलिसिस का एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 फॉर्मेशन, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर्म होगा CaO, जिसे बोलते हैं क्विक लाइम, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। क्विक लाइम को यूज करते हैं सीमेंट की फॉर्मेशन में। देन एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है 1.5 डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। इसका क्रिस्टल बनता है, ये होता है ग्रीन कलर का, FeSO4 7H2O। लेकिन जब हम इसे हीट करेंगे तो बनेगा FeSO4 जो वाइट कलर का होता है। और अगर और ज़्यादा हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होएगा इसका Fe2O3 + SO2 और प्लस SO3। फेरस ऑक्साइड जो है ये होता है वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइट कलर का था रेडिश ब्राउन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैसेज है जो साथ में रिलीज होंगी। एक और एक्टिविटी है जिसमें रिएक्टेंट है लेड नाइट्रेट, जो कि एक कलरलेस कंपाउंड है। जब हम हीट करेंगे तो फॉर्म होगा लेड ऑक्साइड, जो कि येलो कलर का कंपाउंड है, और NO2 जो एमिट करता है ब्राउन कलर की फ्यूम्स, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी जो कि कलरलेस होती है। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसमें बैटरी से टू रोड कनेक्ट की हैं, कैथोड और एनोड।
एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले तो पानी के अंदर एसिड मिलाएंगे क्योंकि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। सो वी कैन से कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए वाटर ऐड करेंगे। डिकम्पोज होगा वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन फॉर्म होगी कैथोड पर और ऑक्सीजन फॉर्म होगी एनोड पर। नाउ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एक्टिविटी एनसीईआरटी की भी AgCl है हमारा सिल्वर क्लोराइड, वाइट कलर का कंपाउंड है। जब इसे सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो ये ब्रेक होगा सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस और सिल्वर का कलर टर्न करेगा ग्रे कलर में। अगर हम ब्रोमीन की जगह लेंगे क्लोरीन तो रिएक्शन क्या होगी, वही सेम। ब्रोमीन तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है लाइट येलो कलर का, ये भी किस में कन्वर्ट होएगा Ag और ब्रोमीन के अंदर ब्रोमीन गैस रिलीज होगी। जो ये रिएक्शन है सिल्वर हैलाइड की, ये यूज करते थे जो पुराने टाइम में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी उसके अंदर यूज करते थे सिल्वर हैलाइड्स का। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होगा, जो एलिमेंट जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। इस रिएक्शन के अंदर ओनली वन एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा। रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट जितना ऊपर होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे जैसे रिएक्टिव सीरीज के अंदर बॉटम की तरफ जाते रहेंगे तो एलिमेंट उतना ही कम रिएक्टिव होएगा। इसका एग्जांपल है जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, तो रिएक्ट करके किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, जिंक सल्फेट की, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। एक्टिविटी है आयरन नेल को डिप करेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में तो रिएक्शन क्या होगी, Fe प्लस कॉपर सल्फेट और प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो टर्न करेगा लाइट ग्रीन कलर में और Fe नेल के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है जो ब्राउन कलर की कोटिंग करता है। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन में दो कंपाउंड चेंज करेंगे अपने आयंस को। आयन कौन कौन से हमारे, कैटायन और एनायन, और फॉर्म करेंगे टू न्यू कंपाउंड। इसके अंदर एग्जांपल किसका लेंगे, Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड। फॉर्म क्या होगी, सोडियम सल्फेट है जो हमारा ये भी एक्वस है, बेरियम क्लोराइड है ये भी एक्वस है। और जिस टाइम पे रिएक्शन होएगी फॉर्मेशन होएगी बेरियम सल्फेट की और सोडियम क्लोराइड की। बेरियम सल्फेट है हमारा PPT जो फॉर्म होएगा। इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म होती है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी। देन रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब तो होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें एग्जांपल लेंगे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का, फॉर्म क्या होगा कॉपर प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, फॉर्मेशन हुई कॉपर की, तो कॉपर ने ऑक्सीजन को का लॉस किया तो रिडक्शन होगा यहाँ। और हाइड्रोजन ने H2 से बनाया H2O, इसने ऑक्सीजन का गेन किया तो यहाँ हुई हमारी ऑक्सीडेशन प्रोसेस। नाउ कोरोजन, जब मेटल सरफेस पे अटैक करे लाइक ऑक्सीजन मॉइस्चर या कोई एसिड जिसकी वजह से मेटल खराब होना शुरू हो जाए, इसकी वजह से होता है कोरोजन। आयरन में कोरोजन होगा, कलर हो जाएगा इसका रेडिश ब्राउन। कॉपर के अंदर अगर कोरोजन होता है ये इसका कलर कन्वर्ट कर देता है ग्रीन, कॉपर वैसे होता है हमारा ब्राउन कलर का। और सिल्वर का कलर आफ्टर कोरोजन कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक कलर के अंदर। देन रस्टिंग, इस केस में आयरन रिएक्ट करेगा विद एयर और वाटर जिसकी वजह से रस्ट की फॉर्मेशन होगी। बोथ एयर और वाटर आर कंपल्सरी। रस्टिंग किस टाइम पे होगी, जब एयर और वाटर दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी साथ में। रिएक्शन के बाद रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा सब्सटेंस का। देन टर्म आती है टर्निशिंग, जब इसमें आयरन का केस लिया था यहाँ तो इसको बोल रहा था हमने रस्टिंग, लेकिन जब सिल्वर मेटल का केस आता है, सिल्वर मेटल या सिल्वर का कोई और ऑर्नामेंट होगा उस केस में टर्म यूज करते हैं टर्निशिंग। नाउ रेंसिडिटी, जिसमें ऑयल और फैट कंटेनिंग कंपाउंड जो लंबे समय के लिए एयर के कांटेक्ट में रहता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है जिसकी वजह से उसके ऑर्डर और टेस्ट चेंज हो जाता है, इसे बोलते हैं हम रेंसिडिटी। तो इसको रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करेंगे,
एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, कुछ केमिकल सब्सटेंस को यूज़ करते हैं जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देते फूड का, प्रिवेंट करते हैं फूड को स्पॉइल होने से। सेकंड फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस, जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनके अंदर फिल होती है नाइट्रोजन गैस, उनमें ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन से, जो प्रिवेंट करती है ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन है हमारी नॉन रिएक्टिव, जो हेल्प करता है ओरिजिनल टेस्ट और ऑर्डर को रिटेन करने में। और कैसे कर सकते हैं हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट? रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड आइटम, ये स्टोर करता है फूड को लो टेम्परेचर पे, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है और फूड को प्रिजर्व करके रखता है। ये सब हो गया हमारे रेंसिडिटी के। अब दो टर्म आती है हमारी, प्रेसिपिटेट और कैटालिस्ट। प्रेसिपिटेट तो क्या है? इनसोल्यूबल सॉलिड है जो सेटल डाउन हो जाता है आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन। जो भी हमारा इनसोल्यूबल सब्सटेंस है जो डिसॉल्व नहीं होता और बाद में सेटल डाउन हो जाता है बीकर के अंदर, उसे बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। देन कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या सब्सटेंस है जो रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करता है और लोअर करता है टेम्परेचर और प्रेशर को ड्यूरिंग रिएक्शन। कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होता, ये पार्टिसिपेट नहीं करता, बस ओनली काम करता है रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने का। ये था हमारा आज का टॉपिक। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe for more videos. Thank you.